ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। 143 पृष्ठ पर किरणावली शब्द परिच्छेद का ये अंतिम प्रकरण है। मूल में कहा वाक्यत्वम, वाक्यम द्विविधम। उसमें वाक्यत्व क्या है? वाक्य में रहेगा वाक्यत्व, वाक्यत्वम अर्थबोधक पद समूहत्वम। वाक्यत्व क्या है? अर्थबोधक पद समूहत्वम, पद का समूह। तो दो पद होते हैं, घट अम। घट अम ये पद समूह है और वो अर्थ का बोधक है। क्या अर्थ का बोधक है? घटम पद किस अर्थ का बोधक है? कर्म कर्म पद का। घट घट का कर्म दोनों है इसमें। घट कर्मत्वम, तो ये वाक्य हो गया, उसमें रहेगा वाक्यत्व। वैदिकम इति अगला शब्द है वैदिकम। वेद वाक्यम, जो वेद है और जिसमें वाक्यत्व है। यस्मिन् वेदत्वे सति वाक्यत्वम तत् वेद वाक्यम, जिसमें वेदत्व भी है और वाक्यत्व भी है, वो हो जाएगा वेद वाक्य। आगे देखिए, वैदिक वाक्यत्वम। अब ये न्याय का विशेष है, उनकी समझ और मीमांसक मतलब हमारी पूर्व मीमांसक उत्तर मीमांसक हमारी समझ अलग है। ये पहले मैं बता देता हूँ। वैदिक वाक्यत्वम ईश्वरोच्चरितत्वे सति अर्थबोधक पद समूहत्वम। वैदिक वाक्य क्या है? ईश्वर उच्चरित, ईश्वर के द्वारा वो उच्चरित होना चाहिए। ईश्वर उच्चरितत्वे सति अर्थबोधक पद समूहत्वम, अर्थबोधक पदों का वो समूह हो, अर्थबोधक पद समूहत्वम, ये है वैदिक वाक्यत्वम। तो देखो न्याय क्या कहता है कि वेद वाक्य है वो ईश्वर के द्वारा उच्चरित है, ईश्वर ने उसका उच्चारण किया है और वो अर्थबोधक पद का समूह है, उसमें तो हमको भी कोई दो राय नहीं। ये वैदिक वाक्य हो गया। लौकिक वाक्य क्या होगा? लौकिक वाक्यत्वम नाम प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत पुरुषोच्चरितत्वे सति अर्थबोधक पद समूहत्वम। लौकिक वाक्यत्व की ये परिभाषा की। प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत, प्रयोग हेतु भूत है क्योंकि वहां कुछ ना कुछ प्रयोग शब्द के बहुत अर्थ हैं। कोश में अगर आप देखोगे ना प्रयोग शब्द, जैसे न्याय का जो अनुमान प्रक्रिया होती है उसको भी प्रयोग कहते हैं। जैसे अयम प्रयोग करके वो बताएंगे ये पक्ष ये साध्य, ऐसे वो भी प्रयोग है। प्रयोग हेतु भूत है मतलब कहीं भी, अथवा व्यवहार हेतु भूत है यथार्थ ज्ञानवत, जिसमें यथार्थत्व हो। यथार्थ ज्ञानवत ऐसे ज्ञान वाले पुरुष के द्वारा उच्चरित हो। यथार्थ ज्ञानवत पुरुषोच्चरित सती अर्थबोधक पद समूहत्वम। तो अगर उसमें यथार्थ ज्ञानत्व नहीं है तो उसको लौकिक वाक्य की संज्ञा भी नहीं मिलेगी।
प्रयोग हेतु भूत यथार्थ ज्ञानवत। प्रयोग का अर्थ अगर व्यवहार करोगे तो बैठ जाएगा वाक्य। जैसे व्यवहार का हेतु कब होगा, जब वहां यथार्थत्व होगा। जैसे वहां रज्जु है, आप रज्जु मान के व्यवहार कर सकते हो, रज्जु को सर्प मान के क्या व्यवहार करोगे। तो यथार्थ ज्ञानवत पुरुष पुरुषेण उच्चरित सती अर्थबोधक पद समूह। तो अन्यत, इसे अन्यत मूल में कहा है कि इससे जो अन्यत होगा वो क्या होगा, अप्रमाणम। 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 तो अन्यत की व्याख्या कर रहे हैं। तादृश वैदिक लौकिक भिन्नम वाक्यम तद अप्रमाणम इत्यर्थः। तो जो वैदिक भी नहीं है, लौकिक भी नहीं है, इन परिभाषा में जो नहीं घटेगा वो सब अप्रमाण है। शब्द सामग्री निरूपणानंतरम शाब्द प्रमाण दर्शयति। शब्द सामग्री के निरूपण के पश्चात शाब्द प्रमा को बता रहे हैं। शाब्द प्रमाण दर्शयति। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम इति। मूल में कहा वाक्यार्थ ज्ञान है वो शाब्द ज्ञान है, और वाक्यार्थ ज्ञान का जो कारण है वो क्या है, शब्द। वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम। इसमें शाब्दत्व क्या है, शाब्दत्वम शब्दात प्रत्येमी इति अनुभव सिद्धा जाति है। शाब्दत्व एक जाति है। वो कैसी जाति है, जब हमको बोध होता है। जैसे एक घट का बोध हुआ, तो किसी ने कुछ कहा नहीं, आपने घट देखा, बोध हो गया, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे शब्द से ज्ञान हुआ है, क्योंकि ये ज्ञान प्रत्यक्ष हुआ। अगर आप अनुमान करके ज्ञान प्राप्त करते हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे शब्द से ज्ञान हुआ है, क्योंकि आपने अनुमान किया है, कुछ पक्ष है, कुछ साध्य है, कुछ हेतु लगाया, प्रतिज्ञा है, इत्यादि इत्यादि। और जहां उपमान से ज्ञान हो रहा है कि सादृश्य ज्ञान है, संज्ञा संगी संबंध ज्ञान, तो वहां आपको शब्दात प्रत्यय में यह अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब किसी ने शब्द से कहा कि आज यह पाठ होगा, इतने समय होगा, तो शब्द से अनुभव हुआ, शब्दात प्रत्ययमी, शब्द से ज्ञान हुआ। इति अनुभव सिद्धा जाति ही, इसको कहते हैं शाब्दत्व। तो जहां शाब्दत्व भी रहेगा वाक्यार्थ ज्ञान में, वो वाक्यार्थ ज्ञान शाब्द ज्ञान कहा जाएगा। उपसंहार करते हैं, तत्करणम शाब्द बोधकरणम शब्द इत्यर्थः। शाब्द बोध का कारण है शब्द। यहाँ ये प्रकरण पूरा कर दिया। अब इस पर मीमांसा का आरंभ करते हैं। शब्द नित्यत्ववादी परमेश्वर अनभ्युपगंता अध्वर मीमांसकः शंकते। अध्वर मीमांसक का अर्थ है जो यज्ञ की यागादि की मीमांसा करते हैं और फिर यागादि करते हैं, अध्वर मीमांसक। लेकिन यहाँ वेदांत भी आ जाते हैं। केवल भेद क्या है, उनमें वहां उनके वहां शब्द नित्य, देखो मीमांसक कहेंगे शब्दों नित्य है, और न्याय वाले क्या कहेंगे, शब्दों अनित्य है। शब्दों अनित्य है कृतकत्वात्। मीमांसक क्या कहते हैं, शब्दों नित्य। शब्दों नित्य क्या है, वो अनुमान देखिए, शब्दों नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्, ऐसे दिया। तो उनका अनुमान है, ये न्याय वालों का अपना है। तो शब्द नित्यत्ववादी और परमेश्वर अनभ्युपगंता। लेकिन ये मीमांसक जो है, पूर्व मीमांसक, वो ईश्वर को नहीं मानते, वेदांती ईश्वर को मानते हैं। ये भेद है। शंकते ननु
दीपिका में देखिए, ननु वेदस्य अनादित्वात् कथम ईश्वरोक्तत्वम् इति चेत्, मीमांसक कहेंगे वेद तो अनादि है, वो ईश्वर उक्त कैसे होगा? ईश्वर उक्त कहोगे तो वहां कहीं आदि होगी। कथम ईश्वरोक्तत्वम् इति चेत्, टीका में देखिए, तैर ईश्वर अनंगीकारात् ईश्वरोच्चरितत्वेन तन्मते वेदस्य न प्रामाण्यम किंतु स्वतः प्रामाण्य। मीमांसकों के मत में ईश्वर स्वीकार नहीं किए गए हैं, ईश्वर अनंगीकारात्, इसलिए ईश्वरोच्चरितत्वेन तन्मते वेदस्य न प्रामाण्यम, ईश्वर के द्वारा उच्चरित होने से उनके मत में, मीमांसक के मत में ईश्वर ने उच्चारण किया है इसलिए वेद प्रमाण है, ये वाक्य गलत हो जाएगा। ईश्वर ने उच्चारण किया इसलिए प्रमाण है ऐसे नहीं, तो कैसे वेद कैसे प्रमाण? बोले स्वतः प्रामाण्य, वेद अपने आप में प्रमाण है, ईश्वर ने उच्चारण करने की करके उसको प्रमाण किया ऐसा नहीं। और शब्द शब्दानाम नित्यत्वेन शब्द समूहात्मक वेदस्य अपि अनादित्वात्, शब्द जो है वो नित्य है, इसलिए शब्द समूहात्मक वेद जो है वो भी अनादि है, शब्दों का समूह है वो। स्व प्रतियोगी वर्ण वृत्ति जाति अवच्छिन्न प्रतियोगिता ध्वंस व्यापक प्राग भाव अप्रतियोगित्वात् वेदे ईश्वरोच्चरितत्वम् असिद्धम इति शंका अभिप्राय है। शंका, ये जो ननु से आरंभ हुआ है, उस शंका का अभिप्राय क्या है? वेद से वेदे ईश्वरोच्चरितत्वम् असिद्धम, वेद ईश्वर उच्चरित है। आप देखो न्याय क्या कहेगा, वेद ईश्वर उच्चरित है इसलिए प्रमाण है। मीमांसक क्या पूछ रहे हैं, वेद ईश्वर उच्चरित है इसमें क्या प्रमाण है? आपको कैसे ये सिद्ध हुआ कि वेद ईश्वर उच्चरित है? वेदे ईश्वरोच्चरितत्वम् असिद्धम, क्यों? वो पंक्ति जो दी है उसके ऊपर पहले दे दिया, शब्द समूहात्मक वेदस्य अपि अनादित्वात्, शब्द समूहात्मक वेद जो है वो अनादि है। अभी उसकी व्याख्या कैसे करते हैं न्याय अपनी भाषा में, स्व, स्व का अर्थ है ध्वंस, ध्वंस प्रतियोगी वर्ण वृत्ति जाति अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक प्राग भाव अप्रतियोगित्वात्, प्राग भाव का अप्रतियोगी, प्राग भाव का प्रतियोगी कौन होगा? तो प्राग भाव का प्रतियोगी मतलब जिसका अभी अभाव हो, जैसे घट, अगर मैं कहूंगा घट प्राग भाव का प्रतियोगी है, मतलब अभी घट का प्राग भाव। अगर हम कहेंगे घट, घट नहीं, समझो वेद, मीमांसक कहेंगे वेद प्राग भाव का अप्रतियोगी है, मतलब जिसका प्राग भाव कभी नहीं होगा, जिसका प्राग भाव नहीं होगा वो अनादि है, नित्य होगा। तो प्राग भाव अप्रतियोगित्वात् वेद कैसा है? प्राग भाव अप्रतियोगी, प्राग भाव अप्रतियोगी, उसमें आगे विशेषण क्या दिया है? ध्वंस प्रतियोगी वर्ण, जिसका कोई ध्वंस हो, फिर ध्वंस का प्रतियोगी मतलब जिसका ध्वंस होगा, ध्वंस प्रतियोगी वर्ण वृत्ति जाति अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक प्राग भाव अप्रतियोगी। ध्वंस प्रतियोगी वर्ण, वर्ण क्योंकि ये शब्द है सब वेद के, वर्ण वृत्ति जाति, ये जो शब्द समूहात्मक है, उस जाति अवच्छिन्न मतलब शब्दत्व अथवा वेदत्व, वेद में रहेगा वेदत्व, वेदों के शब्द, शब्द को भी नित्य मानते हैं,
तो ध्वंस प्रतियोगी वर्ण वृत्ति जाति अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक है। उस शब्दत्व से अवच्छिन्न शब्द, उसका प्रतियोगिता का ध्वंस, उस ध्वंस का व्यापक प्राग अभाव अप्रतियोगी। जो शब्द समूह है वो अनादि है, वो ये सिद्ध कर रहे हैं। प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक, इतना शब्द देखिए। पूर्व का तो सब स्पष्ट हो गया होगा। ध्वंस प्रतियोगी वर्ण वृत्ति जाति अवच्छिन्न, और पश्चात में जो अंत में है प्राग भाव अप्रतियोगी, ये दोनों हिस्से तो स्पष्ट हो गए। बीच में है अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक। ध्वंस का जो व्यापक, अवच्छिन्न प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक है। शब्दत्व से जो अवच्छिन्न होगा शब्द, वो है प्रतियोगिता का ध्वंस का व्यापक है। उसका जो प्रतियोगी रहेगा, मतलब जिसका अभाव होगा वो प्रतियोगी होगा, उसके अभाव से व्यापक होगा प्रागभाव अप्रतियोगित्वम। अथवा जो प्रतियोगिता का ध्वंस व्यापक है वो है प्रागभाव अप्रतियोगी। इसको थोड़ा और स्पष्ट अगले पाठ में कर सकते हैं, अभी आगे देखिए। तो ईश्वर, वेद ईश्वर उच्चरित है वही असिद्ध होगा इति शंका अभिप्राय है। नैयायिको वेदस्य ईश्वर उच्चरितत्वम अनुमानेन व्यवस्थापयति। अब नैयायिक कहेंगे कि हम अनुमान से बताएंगे कि वेद जो है वो ईश्वर उच्चरित है। दीपिका में देखिए, नैयायिक कहेंगे न वेदः पौरुषेयः वाक्य समूहत्वात् भारतादिवत् इति अनुमानेन पौरुषेयत्व सिद्धेः। वेद पौरुषेय है, क्यों? क्योंकि वो वाक्य का समूह है। देखो, ये वो वेद को पौरुषेय मानते हैं, हम वेदांत में अपौरुषेय मानते हैं। वेदः पौरुषेयः वाक्य समूहत्वात्, क्यों? वाक्य का समूह है। भारतादिवत्, जैसे महाभारत इत्यादि है। इति अनुमानेन पौरुषेयत्व सिद्धे। तो महाभारत जो है वो वाक्य का समूह है और उसमें पौरुषेयत्व है। वेद भी वाक्य का समूह है, इसलिए उसमें भी पौरुषेयत्व है। यह अनुमान बिल्कुल दुर्बल अनुमान है। टीका में देखिए, वेदत्वम नाम अनुपलभ्यमान मूलांतरत्वे सति महाजन परिगृहित वाक्यत्वम। वेदत्व क्या है? अनुपलभ्यमान मूलांतरत्वे सति, जिसका मूलांतर उपलब्ध न हो। अनुपलभ्यमान मूलांतर, अन्य मूल जिसका उपलब्ध न हो, और महाजन परिगृहित वाक्यत्व जिसमें हो। मतलब महान, महांश्यसौ जनस्य इति महाजन, महाजनों के द्वारा जो वाक्य गृहीत हुआ हो उसको कहा गया है महाजन परिगृहित वाक्य। महाजनैः परिगृहीतम यत् वाक्यम तद महाजन परिगृहित वाक्य। मंत्रादि वारणाय सत्यंत दलम। अगर केवल ये कहोगे महाजन परिगृहित वाक्यत्व, तो मंत्र में भी लक्षण जाएगा, क्योंकि मंत्र भी महाजन परिगृहित वाक्य है। इसलिए कह दिया अनुपलभ्यमान मूलांतरत्वे सति, महाजन परिगृहित वाक्यत्व। तो मंत्र में अनुपलभ्यमान मूलांतरत्व नहीं है, उपलभ्यमान मूलांतरत्व है। इसके पश्चात महाजन की व्याख्या दी है।
महाजनश्च भक्ष्य पेय पेयादि, वो शब्द थोड़े ठीक नहीं है। द्वैत तो हो सकता है वहां, द्वैत राग जीविका कुतर्काभ्यास व्यग्रता अभिसंधि पाषंड संसर्ग प्रतारणादि निबंधन अन्य प्रवृत्तिमान। तो जो इन सब को छोड़ के महाजन कौन होगा, तो ये सब में प्रवृत्त नहीं होते हैं, इन सब को छोड़ के अन्य प्रवृत्तिमान। पूरा दिन भक्ष्य पेय भोजन पानी बस इसी में लगो, अथवा अद्वैत राग तो शब्द वहां हो नहीं सकता। अद्वैत राग का अर्थ ये हो सकते हैं कि मतलब बिल्कुल आप अकेले हो जाओ ऐसे, अगर वो अर्थ, क्योंकि संधि विच्छेद करोगे तो भैक्ष्य पेयादि अद्वैत राग ऐसे शब्द बनेगा। और जीविका में व्यस्त रहना, कुतर्क अभ्यास, कुतर्क करते रहना, अभ्यास, व्यग्र चित्त हमेशा व्यग्र हो, अभिसंधि, अभिसंधि मीन्स इनको मिलो उनको मिलो, क्यों, क्योंकि बाद में कुछ इनका उपयोग होगा उनका उपयोग होगा ऐसे, अथवा पाषंड करना, संसर्ग और प्रतारणादि, ये सब जीवन में जिनको है उनसे अन्य प्रवृत्तिमान होते हैं महाजन। लेकिन ये परिभाषा कहीं और कोश में नहीं दी है, मैंने देखा वाचस्पत्यम इत्यादि में ये परिभाषा, वहां तो यही दिया है कि श्रुतयो विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नैको ऋषिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गता सपंथा सपंथा। तो वहां केवल महाजनो येन गता सपंथा ये दिया है, लेकिन महाजन कौन है, तो यहाँ उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। पौरुषेयत्वम क्या है, अत्र सजातीय उच्चारण अनपेक्ष भ्रमादि शून्य पुरुष उच्चारण जन्यत्वम। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष, सजातीय, इसको समझना पड़ेगा। देखो पौरुषेय वाक्य वो किसको मानते हैं, समझो वेद का कोई, वेद का या किसी भी शास्त्र का कोई आचार्य है, आचार्य के पास शिष्य ने उपसत्ति की, इसके पश्चात गुरु ने उच्चारण किया कुछ शब्दों का, शिष्य ने उसका ग्रहण किया, तो शिष्य जब ग्रहण करता है तो वहां सजातीय उच्चारण की अपेक्षा है। किसी ने उच्चारण किया, हमने ग्रहण किया, अब वो ज्ञान अगर भ्रम विपर्यय संशय आदि शून्य है तो वह ज्ञान हमारा ज्ञान हो गया, लेकिन उस ज्ञान में पौरुषेयत्व रहा, तो इसलिए दिया है सजातीय उच्चारण अनपेक्ष भ्रम। सजातीय उच्चारण अनपेक्ष मीन्स, समझो अगर हम किसी से श्रवण नहीं कर रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि में कुछ स्फुरित हुआ और हमने वो लिख लिया अथवा किसी को बताया, तो सजातीय उच्चारण नहीं सुनकर भी भ्रमादि शून्य पुरुष से उच्चारण हुआ, वो पौरुषेय ज्ञान कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने किसी से सुना नहीं है लेकिन हमारी बुद्धि में आया। जैसे महाभारत की रचना, वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा वो किसी से सुना नहीं उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि को प्रमाण मानकर उससे उसकी रचना की। अथवा रामायण देख लीजिए, जैसे वाल्मीकि रामायण है, ये सब पौरुषेय गिने जाएंगे क्योंकि उसका सजातीय उच्चारण नहीं। वेद में कैसा होता है कि जिससे आप ग्रहण करते हो उन्होंने किसी और से सुना,
उन्होंने उन्होंने किसी और से सुना, तो सजातीय उच्चारण की वहां अपेक्षा है, जबकि पौरुषेय ग्रंथ सजातीय उच्चारण अनपेक्ष भ्रमादि शून्य पुरुष उच्चारण जन्य। पुरुष उच्चारण मीन्स उस व्यक्ति विशेष के द्वारा उसका उच्चारण, इसलिए वो पौरुषेय है। तो जहां सजातीय उच्चारण की अपेक्षा है, अब इसको ऐसे समझो कि हम कहते हैं कि वेद के जो मंत्र दृष्टा है वो है ऋषि, तो उनकी बुद्धि में कैसे वेद के मंत्र आए? उन्होंने तो किसी से सुना नहीं। अगर हम कहेंगे कि उनकी बुद्धि में कुछ विशेष हो गया और उन्होंने कहा हाँ चलो लिख लो ये, तो वो भी पौरुषेय हो जाएगा। जैसे वाल्मीकि रामायण अथवा महाभारत, तो ऋषियों को जब हम कहते हैं कि वेद के मंत्र प्रकाशित हुए, ऋषि वेद के मंत्र दृष्टा है, तो आप समझ लो उनकी बुद्धि ने वहां कोई प्रयास नहीं किया है, वो मंत्र पहले से था। उनका सत्व है इतना अधिक कि वो निमित्त बनते हैं उस मंत्र के प्रकाशन के लिए। मतलब किसी माध्यम को भगवान को ढूंढना है, उस बुद्धि को भगवान माध्यम लेते हैं, वहां वो मंत्र प्रकाशित होता है। चाहे गायत्री मंत्र जितने वगैरह है, अन्य मंत्र हैं, पूरी उपनिषद की शाखा, कठ शाखा है, तैत्तिरीय शाखा, पूरी शाखा का उनको ज्ञान होता है। ऐसे वहां अपौरुषेयत्व है। और ये न्याय वाले क्या कहेंगे? ईश्वर उच्चरितत्व। अभी आप प्रश्न करोगे ईश्वर ने उच्चारण किया, ठीक है, किसने सुना? कोई सुनने वाला चाहिए। तो वो क्या कहते हैं कि ये ईश्वर ने उच्चारण करके उस ऋषियों को बताया होगा, जो मंत्र दृष्टा है। फिर ईश्वर उच्चरित है इसलिए वो प्रमाण हो गया, और इसलिए उसको पौरुषेय कहा जाएगा। ये उनकी समझ है। और वेदांतियों की समझ है कि ईश्वर ने उच्चारण नहीं किया है, उनकी बुद्धि में प्रकट हुआ, जो ऋषि वगैरह है उनकी बुद्धि में, लेकिन उसमें उनका प्रयत्न नहीं है, पुरुष प्रयत्न, अथवा उनकी बुद्धि से उन्होंने ऐसे विचार किया नहीं यहाँ क नहीं यहाँ ख चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, इस प्रकार से नहीं। इसलिए छांदस प्रयोग में सभी, जैसे कुछ वर्ण व्यत्यय हो जाते हैं, कभी काल का नियम, जो जैसे आज अभी प्रश्नोपनिषद में आया था कि जो विजानाति उसके बदले वेदयते, तो चुरादिगण की धातु का वहां प्रयोग हो गया। तो ये जो है वो वेद में ठीक है, लेकिन जो पौरुषेय होगा वहां तो अनुष्टुप छंद हो तो इतने ही अक्षर हो, इतने ही हो, और सब वहां लघु गुरु का ध्यान करके आपको चिंतन करके श्लोक की रचना करनी पड़ेगी, वो पौरुषेय होगा। वो ये वेदांत परिभाषा में भी ये प्रकरण आएगा पौरुषेयत्व का। मीमांसकै ही आशंकितम उपाधिम खंडयति। अब मीमांसकों ने अनुमान किया, पूर्व नैयायिकों ने अनुमान किया, वेद पौरुषेय वाक्य समूहत्वाद भारतादिवत, इससे पौरुषेयत्व की सिद्धि की। तो अब पूर्व मीमांसक क्या कहेंगे? इसमें उपाधि है, स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि ही, वो कहेंगे। तो फिर न्याय उसका खंडन करेगा कि न च स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि ही, ऐसे। दीपिका में वो पंक्ति देख लीजिए, न च स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि। स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि ये कौन कहेगा? मीमांसक।
मीमांसक, मीमांसक कहेंगे ये आपके अनुमान में उपाधि है, तो ये लोग कहेंगे नहीं, उपाधि नहीं है। क्यों? गौतमादिभिः शिष्य परंपरया वेदे अपि सकर्तृत्व स्मरणेन साधन व्यापकत्वात्। गौतम आदि के द्वारा शिष्य परंपरया, गौतम आदि ऋषियों ने शिष्य परंपरा से वेदे अपि सकर्तृत्व स्मरणेन साधन व्यापकत्वात्। तो सकर्तृत्व स्मरण वहां दिया है, वेद में भी अगर सकर्तृत्व स्मरण हो जाएगा तो उपाधि में साधना व्यापकत्व होना चाहिए। उपाधि की परिभाषा क्या है? साध्य व्यापकत्वे सति साधन अव्यापकत्व। हाँ, तो अगर वो साधन व्यापक हो गई तो उपाधि नहीं बनेगी। वही कहते हैं सकर्तृत्व स्मरणेन साधन व्यापकत्वात्। टीका में देखिए, पक्षे, पक्ष क्या है अनुमान में? अनुमान में पक्ष क्या है? वेद है। अनुमान दिया है ना, वेद पौरुषेय वाक्य समूहत्वात्, दीपिका में। अनुमान दीपिका से लेना है, उसमें पक्ष है वेद है। साध्यस्य निश्चयो नास्ति किंतु संदेह है, इसमें साध्य का निश्चय नहीं है। साध्य क्या है? पौरुषेय, इसमें निश्चय नहीं है, ये तो संदेह है कि वेद पौरुषेय है कि नहीं। ठीक है, अगर उपाधि, मीमांसक अगर उपाधि देते हैं स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि, तो उपाधि कैसे घटाएंगे? अब ऐसे दिया है, ठीक किरणावली में अच्छे से दिया है उसको घटा के, लेकिन आप लोगों को पूछना चाहिए मुझे। हाँ बताओ, साध्य व्यापकत्व का अर्थ क्या होगा? यत्र यत्र साध्य तत्र तत्र उपाधि। अरे इस अनुमान में घटा के बताओ। यत्र यत्र पौरुषेयत्वं तत्र तत्र मह्यमान कर्तृकत्वम्। यत्र यत्र पौरुषेयत्वं तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम। तो जहां जहां पौरुषेयत्व है, उन्होंने पौरुषेयत्व की व्याख्या ही ऐसे दी है। तो स्मर्यमाण, स्मर्यमाण में आपने बुद्धि में कुछ स्मरण किया, या तो पहले कुछ देखा है, सुना है, अथवा अपनी बुद्धि से कल्पना करके कुछ रचना की, वो पौरुषेय हो जाएगी। तो यत्र यत्र पौरुषेयम तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम, ये तो हो गया, ये घट जाएगा। दूसरा साधन अव्यापकत्वम। साधन क्या है? वाक्य समूहत्वम। वाक्य समूहत्वम, जब साधना, देखो साध्य व्यापकत्वम जब बताना है तो कहाँ बताओगे इसको? दृष्टांत में। उपाधि जब भी घटानी हो, साध्य व्यापकत्व अंश जो है उसको कहाँ दिखाएंगे? दृष्टांत में। दृष्टांत क्या है? भारत आदि महाभारत, तो मतलब महाभारत, वो दृष्टांत है। तो वहां यत्र यत्र पौरुषेयत्वम तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम, तो महाभारत जो है वो पौरुषेय है, और उसको याद करके मतलब विचार करके लिखा है। स्मर्यमाण का अर्थ है कि किसने बताया, आपने याद करके पूरी कहानी फिर लिखे, ऐसे नहीं, विचार किए आप कि हाँ इसको ऐसे, फिर ये घटना घटी, ऐसे उनकी बुद्धि में स्फुरित हुई थी, तो स्मर्यमाण कर्तृकत्व वहां रहेगा। ठीक है, और जब साधना व्यापकत्व हिस्सा दिखाना है तो उसको पक्ष में दिखाना है। साध्य व्यापकत्व दृष्टांत में, साधना व्यापकत्व पक्ष में, ये हमेशा याद रखो। मतलब ब्रह्म सूत्र में तो ऐसे बहुत अनुमान आते रहेंगे, मतलब मूल में नहीं आएंगे भाष्य में भी बहुत कम आएंगे, टीका वाले सब अनुमान लगाते रहेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि वहां बिल्कुल सतर्क रहते, नहीं तो सो जाते हैं लोग। ठीक है,
साधना अव्यापकत्वम। अब देखो साधन है वाक्य समूहत्वम। वाक्य समूहत्व ये वेद में रहेगा कि नहीं? रहेगा। तो वेद में वाक्य समूहत्व, तो साधन का अव्यापक नहीं, साधन का व्यापक हो गया, इसलिए उपाधि नहीं होगी, ऐसे वो कहेंगे। नहीं, वेद में तो स्मर्यमाण कर्तृकत्व, अब वेद में स्मर्यमाण कर्तृकत्व है कि नहीं, वो कहेंगे वेद में स्मर्यमाण कर्तृकत्व है। क्यों? बोले गौतम आदि ऋषि ने शिष्यों की परंपरा से यही बताया। गौतम आदि भी शिष्यम परंपराया वेदे अपि सकर्तृत्व स्मरण स्मरणेन साधन व्यापकत्व। उन्होंने जैसे बताया है तो इस हिसाब से गौतम आदि उनको स्फुरित हुआ, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, उन्होंने शिष्य को बताया, तो सभी में कर्तृत्व है, स्मरण भी है, सकर्तृत्व स्मरण। जैसे उपनिषद में आता है इति शुश्रुम पूर्वेशम ये नस्तद व्याच चक्षिरे, इसी प्रकार हमको बताया गया था, हम याद करके आपको बताया था। इसको लेकिन घटाएंगे टीका में। वेदातिरिक्ते भारतादौ अष्टादश पुराणानां कर्ता सत्यवती सुत इत्यादि प्रमाण बलेन कर्ता उपलभ्यते न तु वेदे। अष्टादश पुराण के कर्ता तो सत्यवती सुत, सत्यवती सुत का अर्थ है भगवान वेद व्यास, ये तो प्रमाण बल से उसका कर्ता उपलभ्यते न तु वेदे। तथा च भारतादौ पौरुषेयत्वस्य निश्चयात्, महाभारत में तो पौरुषेयत्व का निश्चय है। यत्र यत्र भारतादौ पौरुषेयत्वं तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम अस्ति इति साध्य व्यापकत्वम, साध्य व्यापक दे दिया। यत्र यत्र भारतादौ पौरुषेयत्वम तत्र तत्र स्मर्यमाण कर्तृकत्वम, ये देखो साध्य व्यापकम कहाँ दिखाया? भारत में, मतलब महाभारत। यत्र यत्र च वेदे वाक्य समूहत्वम तत्र तत्र न स्मर्यमाण कर्तृकत्वम, ये कौन कहेगा? मीमांसक, कि वहां तो वाक्य समूह है लेकिन वो कहाँ स्मर्यमाण कर्तृत्व, साधना व्यापक, अतः स्मर्यमाण कर्तृकत्वम उपाधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।